कुछ कहानियां ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए होती है। तो आज हम एक ऐसी ही दुनिया में कदम रखने वाले हैं, एक ऐसी जगह जो बेचैन कर देती है और जहां से शायद ही कोई वापस आता है। सोचिए, कहानी की पहली ही लाइन एक सवाल खड़ा कर देती है। एक ऐसी जगह जिसे या तो नक्शों से मिटा दिया गया है या शायद वो कभी थी ही नहीं। ये लाइन हमें सीधे एक ऐसी हकीकत में खींच लेती है जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से मीलों दूर है। कहते हैं ना, हर भूली बिसरी जगह पर कोई ना कोई भटक कर पहुंच ही जाता है। हमारी कहानी का किरदार है आर्यन, और उसका इस गांव में आना एक ऐसी पहेली की शुरुआत करने वाला है जिसका जवाब शायद उसे भी नहीं चाहिए। देखिए, आर्यन का मकसद तो बिल्कुल सीधा साधा था, एक सरकारी सर्वे पूरा करना और वापस शहर लौट जाना। उसके लिए ये बस एक और काम था। वो तो फाइलों और नक्शों की दुनिया से आया था, लेकिन जिस गांव में वो कदम रख रहा था वहां के नियम बिल्कुल अलग थे। गांव में घुसते ही आर्यन को जो पहली चीज महसूस हुई वो थी एक अजीब गहरी खामोशी। एक पूरा का पूरा गांव जैसे वीरान पड़ा था। ये वो शांति नहीं थी जो सुकून दे, नहीं, ये वो सन्नाटा था जो चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। तो जाहिर है आर्यन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सब लोग गए कहाँ? क्या पूरा गांव एक साथ कहीं चला गया? ये पहला रहस्य था, और इसका जवाब इससे भी ज्यादा डरावना होने वाला था। और रात गुजारने के लिए उसे जगह भी कैसी मिली? पुराना पंचायत भवन, नमी से भरी दीवारें और एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। पता है, ये ठंड हवा की नहीं थी, बल्कि उस जगह की मौजूदगी की थी। यहाँ का माहौल ही खौफ को और गहरा कर रहा था। जैसे जैसे रात गहराती है ना, गांव का सन्नाटा और भी ज्यादा भारी होने लगता है, और इसी अंधेरे में गांव का असली डरावना चेहरा सामने आने वाला था। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। ये कोई आम शांति नहीं थी, ये एक भारी दबा देने वाली खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी बड़े तूफान से पहले अपनी सांसें रोके हुए हो। और फिर वो खामोशी टूटी, सिर्फ एक आवाज से। ये आवाज एकदम से नहीं आई, नहीं, ये धीरे धीरे, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, ऐसे महसूस हुई, जिससे डर और भी बढ़ गया, जैसे कोई अंधेरे में आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। और तभी आता है कहानी का पहला सबसे खौफनाक मोड़। वो अनजानी आवाज आर्यन का नाम जानती थी। अचानक से ये सिर्फ एक अजीब गांव नहीं रह गया, ये एक ऐसी जगह बन गई जो उसे पहचानती थी और उसे बुला रही थी। आप जरा इस अजीब बात को देखिए। रात का वो खौफ और सुबह का नजारा बिल्कुल उल्टा था। गांव में लोग थे, जानवर थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। ये उलझन आर्यन को और भी परेशान कर देती है। क्या रात में जो हुआ वो बस एक बुरा सपना था? जब आर्यन ने गांव वालों से रात के बारे में पूछने की कोशिश की तो सब नजरें चुराने लगे। किसी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, रात यहाँ बात करती है। ये कोई जवाब नहीं था, ये एक चेतावनी थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज खुलने वाला है, और इस पूरी पहेली का केंद्र है एक पुराना कुआं। अगली रात का नजारा तो और भी बेचैन करने वाला था। पूरा का पूरा गांव एक साथ बाहर खड़ा था, सब चुप, सबके चेहरे पर कोई भाव नहीं, और सबकी आंखें बस एक पुराने कुएं पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के हुक्म का इंतजार कर रहे हों। और फिर उस कुएं के अंदर से एक भविष्यवाणी होती है, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती, और वो जो कहती है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुएं की ये भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं थी, इसका असर तुरंत महसूस हुआ। अचानक हवा थम गई, पत्ते हिलना बंद हो गए, और आर्यन को एहसास हुआ पूरा गांव सांस नहीं ले रहा था, जैसे समय और प्रकृति दोनों उस आवाज के गुलाम बन गए हों। और जब आर्यन हिम्मत करके उस कुएं में झांकता है तो उसे जो दिखता है वो इस गांव का सबसे भयानक सच है। हजारों अनगिनत चेहरे, डरे हुए, फंसे हुए और हमेशा के लिए जागते हुए। ये वो लोग थे जो इस गांव में आए और कभी वापस नहीं जा सके। और यहीं पर गांव का सबसे बड़ा राज खुलता है। ये गांव ये समय के नियमों को नहीं मानता। यहाँ न कोई जन्म लेता है, न कोई मरता है,
जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है, समय के चक्र से पूरी तरह बाहर। तो अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी है, वो मोड़ जहां आर्यन की किस्मत का फैसला होना है। पिछली रात के खौफ के बाद अगली सुबह फिर से वही धोखा देने वाली शांति है। गांव एक बार फिर से खाली है, लेकिन इस बार आर्यन जानता था कि इस खालीपन का मतलब क्या है। और फिर उसे वो सबूत मिलता है जो सब कुछ साफ कर देता है। पंचायत भवन की दीवार पर, जहां शायद पहले से ही कई नाम लिखे थे, अब एक और नाम जुड़ गया था, उसका नाम आर्यन। और आगे लिखा था, स्थिति सुन रहा है। मतलब वो भी अब उन फंसी हुई आवाज़ों में से एक बन चुका है। कहानी की आखिरी लाइन दिल दहला देती है। मतलब जो शिकार था अब वो शिकारी बन जाएगा। अगली रात आर्यन की आवाज़ किसी नए आने वाले को पुकारेगी और ये चक्र हमेशा हमेशा चलता रहेगा। सवाल बस ये है कि क्या ऐसा कोई चक्र सच में कभी टूट सकता है?